हेलो एवरीवन, मैं अतुल पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस पर। और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट डिस्कस करने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो बुक में डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां तक बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है? हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं हाईलाइट करके चलूंगा, इंग्लिश वाले ध्यान से देखना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल विद इन which the other charges experience force of attraction or repulsion। तो हाईलाइट करके चलेंगे, क्या है? the electric field charge particle around the charge particle the other charge experience the force attraction of repulsion। क्या हाईलाइट करके रखा होगा? आप लोग सोचो तब तक हिंदी वाले, वो ध्यान से देखना। जब किसी आवेश के समक्ष किसी दूसरे आवेश को लाया जाता है तो वह आवेश क्या करता है? दूसरा विद्युत बल महसूस करता है। विद्युत बल क्या करता है? महसूस करता है। यह बल कौन सा होता है? आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण होता है। विद्युत बल एक्सपीरियंस करता है जब किसी आवेश के अराउंड, किसी आवेश के समक्ष दूसरे आवेश को लाया जाता है। आप लोगों ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लेट अस कंसीडर टू चार्ज। फर्स्ट वन इज अ कैपिटल क्यू, इट इज अ कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज। सेकंड वन इज अ स्मॉल क्यू। दो चार्ज लिए, इनके बीच की डिस्टेंस मैं ले लेता हूं आर इनके बीच की डिस्टेंस है। अब दोनों हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा 9th 10th में, उसमें कि जब हम किसी दो चार्जेस को या मैग्नेट को, मैं इसे डिनोट करूं, अगर दो मैग्नेट को नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, अगर दो नॉर्थ पोल एक साथ क्या करेंगे? नॉर्थ पोल को एक साथ लाया जाएगा। दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल होते हैं, उनको एक साइड लाया जाएगा तो वो क्या करेंगे? एक रिपल करने की कोशिश करेंगे। उनमें क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। सेम कंडीशन यहां पे क्या करो? अप्लाई करो। दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव है, क्या करेंगे? दोनों को रिपल करने की कोशिश करेंगे। रिपल मतलब प्रतिकर्षण। अब बात करूं मैं दूसरी, अट्रैक्शन की। अगर ये पॉजिटिव है, अगर मैं इसे क्या करूं? नेगेटिव ले लूं और ये रखूं पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा इसे। ये वाला चार्जेस, ये क्या पॉजिटिव का ये वाला रिपल अपनी ओर खींचेगा, ये वाला अपनी ओर खींचेगा, ये रिपल होने की कोशिश करेगा। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो क्या है? एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। आया समझ में? ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन थी। मैंने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग इसका डायग्राम, ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट एंड JEE। ठीक है, ये टॉपिक क्या था आपका? बहुत एग्जाम में आता है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात करता हूं मैं किसे? इंटेंसिटी, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ, यहीं पे लिख लेता हूं, ब्लू से लिखता हूं, ये लगेगा, ये रफ कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलती है कि
ध्यान से लेके चलना। हमने क्या करा, सपोज दैट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, डेफिनेशन आप लोग बुक में से देख लेना, बट जो उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर का जो डेप्थ है, जो मैंने उसका सारा निचोड़ निकाला है, वो यह है, क्या है कि अगर मैं किसी चार्ज को, ये हमारा कोई चार्ज है, ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज, लेट अस Q1, ये कैपिटल Q, हमने जैसे कूलम्ब लॉ में Q1 Q2 लेते थे, तो ये क्या है कैपिटल चार्ज, ये क्या है नेगेटिव चार्ज। ये वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। अब ये क्या करेगा, रिपल होने की कोशिश करेगा। ऐसी कुछ डायरेक्शन होती है चार्ज की, ये क्या करेगा, रिपल होने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं, जब हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मतलब निर्वात, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी की बात कर रहा है वो, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी की, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड को मतलब मैं डिनोट करूँ इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ये अगर मैं बात करूँ तो क्या, ये वाला जो चार्ज है -Q + Q को किस फोर्स, कौन सी फोर्स के कारण क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किस फोर्स की, ऐसा फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, उसकी फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी इसकी। तो अगर मैं बात करूं, हम चलते हैं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आप लोगों को फिजिक्स में बाय हार्ट याद होना चाहिए, बाय हार्ट। कैसा है, क्या है कूलम्ब्स लॉ हमारा, क्या कहता था, F = 1/4 πε0 into Q1 Q2/r²। ये लिख लो आप, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग है। ये क्या है हमारी, अब हम बात कर रहे थे, ध्यान से देखना आप, ये हमारे किस चीज की वैल्यू निकली थी, C की वैल्यू निकली थी, कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू। क्यों था हमारा, एक चार्ज लिया था और r थी इनकी बीच की डिस्टेंस, ये है r इनके बीच की डिस्टेंस। अब बात करूं मैं, ये और ये टर्म्स, ये क्या है सेम। अगर मैं बात करूं, हमने क्या करा, एक नेगेटिव चार्ज लिया और एक दूसरा लिया हमने पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज ने क्या करा, अपना एक फील्ड बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये इस जो ये वाला चार्ज है, इसने क्या है, ये मैं इन टर्म्स ऑफ जो ये सराउंडिंग एरिया है, ये बाउंड्री है, इसने क्या करा, अपना एरिया बनाया। और मैंने दूसरा क्या ले लिया, दूसरा टेस्ट चार्ज ले लिया है +Q1। अब सोचते हैं ये कितनी फोर्स के कारण अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इसे। अब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से, ये क्या है, हमें कूलम्ब्स लॉ ने बताया क्या है, ये वाला F = 1/4 πε0। ये अगर मैं इसे, ये हमारा क्या था, कैपिटल Q/r², इस फोर्स के कारण क्या है, सेम। अगर इसे हम बात करें, अगर मैं इसे ले लूं क्या, इस फोर्स की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं सोचूं ये 10 किलो न्यूटन फोर्स के कारण ये खींचेगा, तो इसमें क्या करोगे आप, 10 किलो न्यूटन की मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है, कितने फोर्स लगा रहा है वो अपनी ओर खींचने के लिए, ठीक है। ये हमारा, ये है इंटेंसिटी ऑफ, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरली डिनोट करते हैं E से। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे क्या, बात करते हैं E। अगर मैं बात करूं, दोनों क्या है, वेक्टर है, वेक्टर मतलब सदिश राशि, इसे डिनोट कर सकता हूं ऐसा E। अब फोर्स लगा रहा है क्या है, 10 किलो न्यूटन को क्या लिया मैंने, फोर्स लगा रहा है। ये मैं बिठा दूं, इसे आप लोगों नोट कर लिया होगा आई होप। ये क्या है, फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगाने को मैं डिनोट करता हूं F से, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है,
और किस पे लगा रहा है, क्यू। क्यू क्या है हमारा, एक चार्ज। क्यू क्या है, चार्ज। अब क्यू चार्ज है तो अब मैं इसकी यूनिट बनाता हूं, इसकी इकाई। इकाई होगी हमारी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की कूलाम। आया समझ में, क्या होगी, चार्ज की कूलाम। और इन टर्म्स ऑफ डीप में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को जानोगे तो इसे क्या करेगा, न्यूटन को इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर मैं डिनोट करूं, ये होता है हमारा V अपॉन वोल्ट पर मीटर। ये तो आप ये क्या लेके चलोगे, ऐसा, ये एक होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी, ऐसा यूनिट न्यूटन कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और क्या है, वोल्ट पर मीटर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरह के होते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक इतना डीप है, पढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दो तरह के होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट वन यूनिफॉर्म, मतलब समान। और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, इसे बोलते हैं असमान। अब समान और असमान, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आप लोग उससे समझ गए होंगे, बट मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसी कुछ, और ये नॉन यूनिफॉर्म की ये है, और ये है। तो आप लोगों को दोनों में डिफरेंस लग रहा होगा। यूनिफॉर्म में क्या है, बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर मैं इस चार्ज को लगूंगा, कोई चार्ज रखूंगा इन दोनों के बीच में, तो जितना फोर्स इस पे लगेगा, जितना ये चार्ज इस पे क्या करेगा, फोर्स इस पे लगेगा, उतना ही चार्ज इस पे लगेगा। तो मतलब क्या है, फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये क्या होगा, फील्ड की जो फोर्स होगी वो क्या होगी, सेम होगी एवरी पॉइंट पे। किस, अगर यहाँ पे भी इतना ही होगा, यहाँ पे भी इतना, भी यहाँ पे भी। बट अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म की, यहाँ पे अगर मैं किसी चार्ज को लगाऊं, ये क्या होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग जैसे होगी। यहाँ पे क्या होगी, ये है, किस वजह से होगी अलग अलग, यहाँ पे ये बहुत, इसकी क्या है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे क्या है, बहुत कम है। अब बात करूँ, ऐसे लेके चलूंगा आगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग। ये क्या होगा, जब चौड़ाई ज़्यादा है तो यहाँ पे चार्ज क्या करेगा, फील्ड कम लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो क्या होगा, हल्का बनेगा। हल्का मतलब वीक। और यहाँ पे क्या बनेगा, नैरो डेप्थ में। जहाँ पे ये नैरो है, मतलब एक साथ चिपकने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर क्या है, एक साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगर हम बोलते हैं एकता में ही क्या है, शक्ति है, वही है बात, एकता में ही शक्ति है। मतलब जितना हम पास आने की कोशिश करेंगे उतनी क्या है, हमें क्या लगेगा, फोर्स लगने की कोशिश करेगा। अब जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी का मतलब होता है, प्रॉपर्टी का मतलब गुण। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, गुण। अब मैं फटाफट से दो चार्जेस बना देता हूँ, प्लस ये क्या है, नेगेटिव। अब इसमें आप लोग ऐसी डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ठीक है, और बात करते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले क्या करेंगे, साथ साथ चलना। एक प्रॉपर्टी है किसकी, जो प्लस चार्ज की क्या होगी, रिपल करने की कोशिश थी, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। तो जब ये बाहर की ओर है, ये ऐसी लगेगी चार्ज की, और इनवर्ड डायरेक्शन में होगी इसकी, किसकी, नेगेटिव चार्ज की। ये क्या है, अंदर लेने की, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ये इसकी डायरेक्शन होगी। एक प्रॉपर्टी हो गई ये। अब बात करता हूं दूसरी प्रॉपर्टी, अभी बताई थी पहले, कौन सी, कि अगर फील्ड लाइन क्या होगी, पास पास होगी। फील्ड लाइन क्या होगी, पास पास होगी।
तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग। अगर यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन क्या है, पास पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। बट अगर मैं ये दो लाइन रफ कर दूं तो क्या है, इनके बीच का गैप ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कैसा होगा, वीक होगा, बहुत वीक होगा। ठीक है, अब बात करें, आप सभी को दिख रहा होगा, आप सब लोग देखो, इसको देखने से ही पता चल जाता है क्या है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या है, इंटरसेक्ट, क्या एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आप लोग लिखते रहना, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखते रहो। ठीक है, क्या है, मैं समझा भी रहा हूं, क्या है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, कभी एक दूसरे को काट रही है, कभी कोई नहीं काट रही है, मतलब यहाँ पे काट ही नहीं रही है, एक लाइन भी नहीं काट रही है। ये डायग्राम थोड़ा यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब बात करूं क्या है, एक प्रॉपर्टी है इसकी, क्या, फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या है, फील्ड लाइन अनुक्रमानुपाती होती है किसके, इसके मैग्नीट्यूड के, मतलब इसके मैग्नीट्यूड ऑफ जो हमारा आवेश है, अनुक्रमानी मतलब जो इसकी शक्ति है वो किसकी, चार्ज के अनुक्रमानुपाती होती है। आप लोग समझे, थोड़ा मैनेज करके चलना सारे लोग। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करता हूँ। क्या, जितनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, सपोज दैट हमारे पास क्या है, किसी के पास 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और किसी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, 5 है, तो क्या है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, 10 वाले का ज्यादा होगा ना। आया समझ में, बस ये है एक प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर मैं इसे रफ कर दूं ऐसा, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इन्फिनिटिव जाएगी, बट क्या करेगी, कंटिन्यू क्या है, इन्फिनिटिव तक जाएगी, बट क्या है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आई होप आप सभी को ये शॉर्ट फॉर्म में समझाया, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, तो लेके चलना है इसे साथ में। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।